क्लास 10th इंग्लिश में कमज़ोर है, क्लास 10th में है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यू आर जयंत शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी मायना। आप जयंत शर्मा हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी मायना में एमपी में पढ़ते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो कहाँ है वो, ऐसे लिख दिया। और कहाँ पे लिखता है, कहाँ है, मायना एमपी में। तो इसकी जगह गोसालपुर की जगह अपन लिख देंगे मायाना एमपी। फिर टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी, और गोसालपुर एमपी की जगह क्या लिख देंगे, मायाना एमपी। ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे इशू ऑफ अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगने का। रिस्पेक्टेड सर, माननीय सर, आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव पास माई हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन इन 2000 फ्रॉम योर स्कूल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपके स्कूल में हायर सेकेंडरी क्लास 10th पास कर ली है। आपके स्कूल में एज अ रेगुलर विद्यार्थी बन के आई एम इन सर्च ऑफ अ जॉब। मैं नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। सो आई एम इन नीड ऑफ माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसलिए मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। काइंडली इशू मी आर द कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑब्लिज। कृपया करके मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दीजिए। डेट डाल देना, जितनी भी तारीख हो। यूर एविडेंटली क्या नाम दिया है पेपर में, जयंत शर्मा। तो ये जयंत शर्मा, ठीक है। यू आर अतुल चौहान, आप अतुल चौहान है, रेसिडिंग एट गोकुल धाम कॉलोनी सुहागपुर, रहते हैं गोकुल धाम कॉलोनी सुहागपुर पे। राइट एंड लेटर टू योर फ्रेंड, आपके दोस्त को पत्र लिखिए। इनवाइटिंग हिम, उसे इनवाइट करें। टू अटेंड योर ब्रदर, मेरे आपके भाई की शादी के लिए। तो ये डेट, ये जो एड्रेस दिया उस एड्रेस की जगह क्या लिखना है, जैसे 511 ऐसे लिख दें अपन। गोकुल धाम कॉलोनी सोहागपुर, और ये एमपी में नहीं है, सॉरी, तो सोहागपुर लिख दिया बस, एमपी नहीं दिया है। डेट डालेंगे। माय डियर फ्रेंड नारायण, मेरे प्रिय दोस्त नारायण, कोई भी दोस्त लिख देना है। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी देयर, मेरी आशा है कि तुम वहाँ स्वस्थ और खुश होंगे। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर सिस्टर हैव बीन फिक्स्ड। तुम्हें खुशी होगी कि मेरे जो एल्डर सिस्टर को काट के माई एल्डर, मेरे बड़े भाई की शादी फिक्स हो गई है ऑन 3 दिसंबर 3 दिसंबर को। वी विल सेंड यू द इन्विटेशन कार्ड सून, हम तुम्हें जल्दी से इन्विटेशन कार्ड जल्दी भेज देंगे। आई एम वेरी एगर टू सी यू, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ तुम्हें देखने के लिए। प्लीज़ कम हेयर 3-4 days बिफोर, प्लीज़ यहाँ आए 3-4 दिन पहले। द मैरिज डेट के, शादी से पहले। वी शैल हैव अ वेरी नाइस टाइम, हम बहुत अच्छा समय गुजारेंगे। रेस्टोरेंट मीटिंग, मैं तुमसे मिलूँगा। यू एज एवर, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। क्या नाम है, ललित मोहन की जगह क्या लिखना है, अतुल चौहान। ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, जो पिक्चर दी गई है नीचे, राइट द शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड में लिखनी है। ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल, इस सुटेबल टाइटल भी देना है। तो इसमें एक चूहा दिख रहा है जो काट रहा है, ये जाल में फंस गया है लॉयन, ठीक है। तो ये कहानी बचपन में सुनी होगी, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे, वो करेंगे। तो ध्यान से देखो, एक शेर है, शेर शिकारी के जाल में फंस गया है और उस जाल को चूहा काट रहा है। तो इसकी कहानी बनानी है, स्टार्ट करते हैं। इसका टाइटल देंगे, द लॉयन एंड द माउस, एक शेर और एक माउस। अब वन डे, एक दिन, अ बिग लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर ट्री, एक बड़ा लॉयन सो रहा था पेड़ के नीचे। अ लिटिल माउस वॉज रनिंग, एक छोटा सा चूहा वहाँ दौड़ रहा था। वॉज मतलब द, और ING लगा रहा।
तो रहा था, बाय एंड एक्सीडेंटली रैन अक्रॉस द लॉयन और नोज, और गलती से वो लायन की नोज पे चढ़ गया। द लॉयन वोक अप, लॉयन उड़ गया एंड कॉच द माउस, और उसने चूहे को पकड़ लिया विथ हिज बिग पॉ, उसके बड़े से पंजे से। प्लीज लेट मी गो, प्लीज़ मुझे जाने दो, सेड द माउस, माउस ने कहा, चूहे ने कहा। वन डे, एक दिन, आई माइट हेल्प यू, एक दिन मैं तुम्हारी शायद मदद करूं। द लॉयन लाफ, लॉयन हंसता है। यू आर टू स्मॉल टू हेल्प मी, तुम बहुत छोटे हो, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे, तुम बहुत छोटे हो मेरी मदद करने के लिए। बट ही लेट द माउस गो, लेकिन फिर भी उसने चूहे को जाने दिया। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, द लॉयन वॉज कॉच इन द हंटर नेट, ए लॉयन शिकारी के नेट पे फंस गया। ही रॉर एंड रॉर, वो चिल्लाता रहा, दहाड़ता रहा, बट ही कुड नॉट गेट आउट, लेकिन वो निकल नहीं पाया। द लिटिल माउस हियर द लॉयन रॉर, जो चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी लॉयन की, एंड रन टू हेल्प, और उसकी मदद करने आ गया। शी चूड थ्रो द नेट, उसने कहाई और नेट को कहाई विथ हर टीनी टीट, अपने छोटे छोटे दांतों से, एंड सेट द लॉयन फ्री, और लॉयन को आज़ाद कर दिया। यू वर राइट, तुम सही थे, सेट द लॉयन, लॉयन कहता है। थैंक यू फॉर सेविंग मी, मुझे बचाने के लिए थैंक यू, लिटिल माउस। ग्राम में पोषण करेंगे। डैश यू ओपन विंडो प्लीज़, क्या तुम ये विंडो खोल सकते हो। तो जब काम बताते हैं या कुछ करने जाते हैं, जैसे बोलते हैं मैम आई गो टू टॉयलेट, जब कुछ करने जाते हैं, कुछ काम करने जाते हैं। माइट मतलब शायद से, ऐसा हो सकता है। माइट मतलब क्या होता है, शायद से, शायद से, ये माइट मतलब होता है शायद से। मैं मतलब कोई काम करने जाना हो, अपन को पूछ के काम करने जाना हो, ठीक है। और कुड मतलब कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कर सकते हो क्या, तो इसमें क्या लगाया, कुड, क्योंकि क्या तुम खिड़की ओपन कर सकते हो, क्या तुम खिड़की खोल सकते हो, ये पूछा है। तो कुड यू ओपन द विंडो प्लीज़। डैश ही वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करेगा, ही वुड पास, वो पास हो जाएगा। तो इफ़, अगर मतलब, इफ़ का मतलब होता है क्या, अगर, तो इफ़ और अनलेस का मतलब क्या होता है, अगर नहीं, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो। अगर नहीं, अनलेस का मतलब होता है, और इफ़ मतलब होता है अगर, ठीक है। और दो तो हालांकि होता है, हालांकि, सॉरी, हालांकि। देयर इज नॉट डैश फिश इन द पूल, पूल में एक भी फिश नहीं है, कोई भी फिश नहीं है। तो सम कब यूज़ होता है, जब एनी जब कोई चीज़ गिनी जा सकती है। और मैनी मतलब बहुत सारी, मैनी मतलब बहुत सारी, एनी मतलब कुछ, और सम कोई चीज़ों में यूज़ होता है। सम मतलब कुछ चीज़ों में। तो फिश यानी एनी, कोई भी थोड़ी सी भी फिश नहीं दिख रही पुल में। आई हैव बीन लिविंग देयर इन 5 मंथ, ठीक है। तो सिंस कब लगता है, जो चीज़ स्थिर हो, जैसे मॉर्निंग, सुबह स्थिर है, सुबह कब आती है, रात के बाद आती है, और सुबह के बाद क्या आता है, दिन आता है, आफ्टरनून आता है। तो जो चीज़ स्थिर है, जैसे 2025 अब वापस आएगा क्या, नहीं आएगा, तो 2025 ऐसी चीज़ है जो स्थिर हो, उसमें सिंस लगता है। और फोर कब लगता है, जैसे 2 घंटे हुए, 2 आवर, 2 दिन हुए, तो इनमें 4 लगता है। तो 5 मंथ की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगेगा, 4 लगेगा, ठीक है। और फ्रॉम मतलब क्या होता है, से, कहाँ से आए हो, तो फ्रॉम मतलब होता है से, ठीक है। ही डिड नॉट स्टडी वेल, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, तो वो फेल हो जाएगा। तो सो मतलब तो वो फेल हो जाएगा। एंड मतलब क्या होता है, और मतलब क्या होता है, या, और मतलब या, और सो मतलब तो। ही टीच इन यूनिवर्सिटी, अब ये क्या बात हो रही, यू वाई की बात हो रही है। तो देखो कैसे इस्तेमाल होता है, AEIOU, इनकी आवाज़ आती है तो क्या लगता है, एन। तो देखो काई की आवाज़ आ रही है, यूनिवर्सिटी, यू वाई की बात हो रही है, तो इसमें क्या लगेगा, ए। ही टीच इन ए यूनिवर्सिटी। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।